प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के डिब्रूगढ़ के देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ईएलएफ पर भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस से लैंड किया। यह सुविधा ऊपरी असम में एक हाईवे स्ट्रिप पर बनाई गई है जो युद्ध या आपातकाल में लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए वैकल्पिक लैंडिंग की जगह देगी। इसे पूर्वोत्तर भारत की रक्षा और रणनीतिक तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईएलएफ क्या है और डिब्रूगढ़ में क्यों है खास? अगर इसकी बात करें तो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप होता है जहां सामान्य समय में गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे रनवे में बदलकर विमान उतारे और उड़ाए जा सकते हैं। डिब्रूगढ़ ईएलएफ असम के ऊपरी हिस्से में है जो भारत चीन सीमा के बहुत करीब है। इसे सामरिक आधार पर अगर समझे तो कह सकते हैं कि क्यों जरूरी है ये सब। तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत संवेदनशील सीमाओं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश के पास है। यहाँ का इलाका मुश्किल है। यह इलाका नदियाँ, पहाड़, बाढ़ के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करता रहता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट्स प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मन हमले दोनों से बचाव करेंगे, सेना को तेज रिस्पांस और बेहतर लॉजिस्टिक्स देंगे, रक्षा के साथ साथ आम लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी और विकास लाएंगे। डिब्रूगढ़ ईएलएफ पूर्वोत्तर की रक्षा रीढ़ को मजबूत करने वाला मील का पत्थर है। यह भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, भूगोल की चुनौतियों को ताकत में बदलता है। आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट्स पूर्वोत्तर को और सुरक्षित और विकसित बनाने में मदद करेगा। भारतीय वायुसेना को अगर मुख्य एयरबेस पर हमला हो या क्षतिग्रस्त हो जाए तो वैकल्पिक जगह देगी, विमानों को तैनात करने की सुविधा देगी, जिससे दुश्मन का निशाना लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी सेक्टर में हवाई ऑपरेशंस की गहराई और जीवित रहने की क्षमता बढ़ाएगी। इस ईएलएफ पर आज जो देखने को मिल रहा है वह भारत के पड़ोसी मुल्क को जरूर परेशान करने वाला है, क्योंकि यहाँ राफेल और सुखोई 30 MKI C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, डोर्नियर सर्विलांस विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। ये सभी विमान हाईवे स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक उतरे और उड़े। टच एंड गो मैन्यूवर्स और कॉम्बैट फॉर्मेशन लैंडिंग भी की गई। हेलीकॉप्टरों से घायलों को निकालने का अभ्यास भी हुआ। यह सुविधा युद्ध के साथ साथ मानवीय सहायता मिशनों में भी काम आएगी। पीएम मोदी खुद आईएएफ के C-130J विमान से इस स्ट्रिप पर उतरे। यह 2021 में उत्तर प्रदेश में बने इस तरह के स्ट्रिप की तरह है जहां भी उन्होंने विमान से लैंडिंग की थी। इसके साथ साथ यह सेना की क्षमता का प्रदर्शन भी है। डिब्रूगढ़ ईएलएफ अकेला नहीं है। देश भर में ईएलएफ का नेटवर्क की बात करो तो आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय और आईएएफ मिलकर देश भर में ऐसे 28 स्थानों की पहचान कर चुके हैं। इसमें से कई पहले से ऑपरेशनल हैं। सभी आईएएफ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को आधुनिक बनाया जा चुका है।